Welcome students. In previous video we have studied about issue of debenture as a consideration other than cash. Means हमने debentures को issue किया लेकिन कैश के अगेंस्ट में अगर हमने कोई असेट्स परचेज की है, बिजनेस परचेज किया है, प्रमोटर्स को इशू की हैं डिबेंचर्स या अंडरराइटर्स को इशू की हैं, तो उस केस में हमने जनरल एंट्रीज को देखा था. टुडे वी गोइंग टू ए स्टडी टू ए न्यू कंसेप्ट दैट इज कोलैटरल सिक्योरिटीज. Debentures issued as a collateral security. What do you mean by collateral security? If you raise fund from bank as a loan and bank demand any additional security to secure his loan or its loan, that amount of security is called collateral security. And if company issue or mortgage its debenture to the bank, then this issue of debenture is called debenture issue as a collateral security. यानी जब आप बैंक से लोन लेते हैं और बैंक आपसे कोई एडिशनल सिक्योरिटी की डिमांड करती है अपने लोन के बदले में, तो अगर आप अपनी कंपनी के डिबेंचर उस बैंक को दे देते हैं तो इसे हम कोलैटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में डिबेंचर को इशू करना कहते हैं. अब इसकी प्रेजेंटेशन दो तरीके से होती है. व्हेन नो जर्नल एंट्री इज पास, यानी हम कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करना चाहते, डायरेक्टली इसको हम बैंक में शो करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल लीजिए, आपने एसबीआई बैंक से 6 लाख रुपए का या 5 लाख रुपए का कोई लोन लिया और बदले में आपने 6,000 10% डिबेंचर और 100 रुपीज वाले उसको मॉर्गेज कर दिए, यानी आपने रख दिए कितने 6,000 10% डिबेंचर 100 रुपीज वाले. तो देखिए 6,000 डिबेंचर की 100 रुपीज से कॉस्ट क्या हो जाती है 6 लाख. क्योंकि आप नॉर्मल सी बात है, जितने रुपए का लोन ले रहे हैं उससे ज्यादा प्राइस को आपको मॉर्गेज करना पड़ेगा. तो देखिए जब हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे इसको, कि इसके में जर्नल एंट्री पास तो करनी नहीं है, डायरेक्ट इसको बैलेंस शीट में शो करना है, तो जब हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे तो देखिए आप जानते हैं लोन किस में आता है, लायबिलिटी साइड में आता है. लायबिलिटी की किस हेडिंग में, नॉन करंट लायबिलिटी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग. तो आप यहां पे हेडिंग डालेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है. और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आप क्या लिखेंगे, लोन फ्रॉम एसबीआई. कितने रुपए का, 5 लाख रुपीस का लोन आप यहां लिखेंगे. और ब्रैकेट में आप यहां डालेंगे सिक्योर्ड बाय 10% या 6,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी. और जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में आप क्या करेंगे, फर्स्ट साइड होती है हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी, क्लियर. और इसमें आप डालेंगे कौन सी हेडिंग, दूसरी वाली, थर्ड नंबर की हेडिंग होती है नॉन करंट लायबिलिटी, और उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग. और यहां पर आप शो करा देंगे 5 लाख रुपीस का लोन. यानी बैलेंस शीट में जो आपने मॉर्गेज किया है 6,000 डिबेंचर का, उसको कहीं भी आपको शो नहीं करना है, बस जस्ट जब आप नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर उसे एडिशनल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में शो कराना होगा. अब बात आती है कि अगर आप जर्नल एंट्री पास करें तो कैसे क्वेश्चन किया जाएगा, यानी व्हेन यू पास द जर्नल एंट्री. When journal entry is passed, सेम क्वेश्चन है कि आपने एसबीआई बैंक से 5 लाख रुपीस का लोन लिया है और अगेंस्ट में आपने 6,000 10% डिबेंचर्स 100 रुपीज वाले सिक्योर किए हैं, ठीक है. तो ये आपकी एंट्री आपको पास करनी है. जर्नल एंट्री क्या होगी मैं आपको बता दूं,
अगर जनरल एंट्री पास करनी है तो आपने देखिए आपको बदले में कोई अमाउंट मिला तो है नहीं, क्योंकि आपने जो बैंक के पास सिक्योरिटी रखा है, तो अभी इसे आप लिखेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर अकाउंट, और जितने अमाउंट के आपने डिबेंचर रखे हैं उस अमाउंट को रखेंगे। एक एंट्री इससे पहले लोन लेने की होगी, या बैंक लोन या जो भी आपने लोन लिया है, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और उसके बाद ये एंट्री आप पास करेंगे डिबेंचर को सिक्योर करने की। सिमिलर मैंने आपको बताया कि सेम प्रोसेस है आपका, वही आपको शो करना है। जनरल एंट्री आप पास करेंगे कितने अमाउंट से, जनरल एंट्री आपकी हो जाएगी जितने अमाउंट के आपने डिबेंचर्स को रखे हैं। 6 लाख रुपए से लोन लिया आपने 5 लाख का, जितने डिबेंचर रखे उतने अमाउंट से ही हो जाएगा। अब नोट्स टू अकाउंट में इसे आप कैसे शो कराएंगे, मैंने बताया ये किसमें दिखाया जाता है, ये दिखाया जाता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, और इसमें आप क्या दिखाएंगे, लोन फ्रॉम SBI, कितना अमाउंट 5 लाख, ये तो आपने लोन दिखा दिया है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इस अमाउंट को आपको सिक्योर करना है, ठीक है। तो आप यहां नीचे लिखेंगे 6000 10% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100, तो ये कितना अमाउंट हो जाएगा आपका, ये अमाउंट हो जाएगा 6 लाख, ठीक है। और इसमें आपने जनरल एंट्री पास करनी है, कहां से टैग किया है, डेबिट डिबेंचर सस्पेंस, तो इसे आप यहां माइनस कर देंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट के नाम से 6 लाख, यानी ये वैल्यू 0 हो जाएगी। टोटल आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग 5 लाख रुपए, यानी 5 लाख जो लोन लिया है वो दिखाना है, फिर जितने डिबेंचर आपने मॉर्गेज किए 6 लाख रुपए, 6000 डिबेंचर 10% वाले 6 लाख रुपए, तो यही डिबेंचर सस्पेंस के नाम से माइनस कर देना है। बैलेंस शीट आपको एज इट इज शो करनी है, कौन सी साइड होती है आपकी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और उसमें हेडिंग कौन सी होती है, नॉन करेंट लायबिलिटी, और नॉन करेंट लायबिलिटी में भी सब हेडिंग कौन सी होगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कितना अमाउंट, और उसमें आप जो लोन लिया है आपने 5 लाख रुपीस, वो शो करा देंगे। और एंट्री आपकी क्या होगी, ये वाली एंट्री होगी 5 लाख से, और ये वाली एंट्री होगी 6 लाख से। तो ये हमारा कोलैटरल सिक्योरिटी का प्रोसेस है। थैंक यू स्टूडेंट। Now students, let's take an illustration, that is illustration number 20 of your book. Hayat Limited took a loan of 8 lakh rupees from SBI and issued 10,009% debentures of 100 rupees each as collateral security. मीन्स हयात लिमिटेड ने एक लोन लिया SBI से 8 लाख रुपीस का, और उस लोन को सिक्योर करने के लिए 10,009% डिवेंचर 100 रुपीस वाले एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू कर दी। आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है व्हेन देयर इज नो जर्नल एंट्री एंड व्हेन देयर इज ए जर्नल एंट्री, या कोई एंट्री आपको पास नहीं करनी, और सेकंड केस जब आप जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो हम फर्स्ट केस लेते हैं व्हेन देयर इज नो जर्नल एंट्री। तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। नोट्स टू अकाउंट में आप किसकी एंट्री करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और उसमें आपने कितना लोन लिया है, टर्म लोन फ्रॉम SBI, आपने SBI से लोन लिया है कितना, 8 लाख रुपीस का। 8 लाख रुपीस आप यहां लिखेंगे, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, सिक्योर्ड बाय 10,009% डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, यानी आपने 8 लाख रुपीस के डिवेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में सिक्योर कर रखे हैं। और फिर जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप यहां साइड लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी
और उसमें आप थर्ड हेडिंग डालेंगे नॉन करेंट लायबिलिटी और उसमें लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आप ये वाला अमाउंट 8 लाख रुपीज शो करा दें। क्लियर? तो ये फर्स्ट केस है जब आपको कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है, तो उस केस में आप ये वाला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। अब हम लेते हैं सेकंड केस, व्हेन देयर इज ए जर्नल एंट्री, जब आप जर्नल एंट्री को फॉलो करते हैं, तो उस केस में आपको क्या ट्रीटमेंट करना है वो भी आप देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। फर्स्ट एंट्री होगी लोन लेने की, तो लोन लेने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम एसबीआई। कितने का लोन लिया आपने, 8 लाख रुपीस का, और बदले में आपने क्या किया, आपने उसको 10 लाख रुपीस के डिवेंचर दे दिए। 10,000 डिवेंचर 100 रुपीस के रेट से कितने के हो गए, 10 लाख रुपीस के। तो सेकंड एंट्री आपकी क्या होगी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, और 9% डिवेंचर रखे हैं तो टू 9% डिवेंचर अकाउंट, और यहां पे जितने के आपने डिवेंचर रखे हैं 10 लाख रुपीस, वो आप यहां शो कर दें। अब आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। नोट्स टू अकाउंट आप कैसे बनाएंगे, यहां आप हेडिंग डालेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और उसमें लिखेंगे यहां पर टर्म लोन फ्रॉम एसबीआई। कितने का टर्म लोन लिया आपने, 8 लाख रुपीस का, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे आप 10,000 9% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100, ये कितना हो गया, 10 लाख, और माइनस कर देंगे इसमें से ये वाला डिवेंचर सस्पेंस 10 लाख रुपीस का, तो ये वैल्यू निल हो जाएगी। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 8 लाख। और जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में फर्स्ट साइड इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखेंगे आप यहां पर, उसमें थर्ड हेडिंग होती है आपकी नॉन करेंट लायबिलिटी, और उसमें भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और यहां पे आप अमाउंट डाल देंगे 8 लाख। तो ये आपका प्रोसीजर तब यूज किया जाएगा जब आपको जर्नल एंट्री पास करनी होगी। अब आप इसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए, देन आफ्टर मैं आपको फर्दर क्वेश्चंस को कराऊंगा। Welcome students. Now today we are going to study about a new concept of issue of debenture, that is issue of debentures as collateral security. First of all, what is collateral security? When debentures are issued as collateral security means issue of debenture as a subsidiary or secondary security in addition to principal security of taking loan. मीन जब आप कोई बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लेते हैं और सिक्योरिटी रखते हैं, लेकिन बैंक को वो सिक्योरिटी इनसफिशिएंट लगती है और वो आपसे कोई एडिशनल सिक्योरिटी की डिमांड करती है, और उस केस में जब आप कोई सिक्योरिटी एक्स्ट्रा रखते हैं तो वो चीज़ आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी कहलाती है, और उसके अगेंस्ट में अगर आप अपनी डिबेंचर दे देते हैं तो वो इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी होता है। ऐसे डिबेंचर जिन पे कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में रखा गया है उन पर कोई भी इंटरेस्ट पेएबल नहीं होती है। When loan is repaid, the debenture issued as collateral security shall be released by the lender. जब आप लोन का अमाउंट रिफंड कर देंगे तो बैंक आपको आपके रखे हुए डिबेंचर को वापस कर देगी। But if company fail to repay the loan, the lender is unable to recover the loan amount from principal security. He can sell his debentures in open market to realize the loan. लेकिन अगर आपकी कंपनी लोन का अमाउंट पे करने में फेल हो जाती है और आपकी जो प्राइमरी सिक्योरिटी जो आपने पहले रखी थी वो इनसफिशिएंट है लोन का अमाउंट रीपे करने में, तो बैंक या जो भी इंस्टीट्यूशन है वो आपके डिबेंचर्स को सेल करके अपने अमाउंट को रिकवर कर सकता है। अब एंट्री क्या होती है?
अगर आपको क्वेश्चन दो तरीके से होता है कि आपको बैलेंस शीट बनानी है लेकिन जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है, यानी व्हेन देयर इज नो जर्नल एंट्री, in this case in fact disclose in the balance sheet of the company that the loan is secured and debentures have been issued as a collateral security, तब आप बैलेंस शीट में अपने लोन की वैल्यू को दिखाएंगे और लोन के नीचे लिखेंगे कि आपका लोन कितने अमाउंट के डिबेंचर से सिक्योर किया गया, यानी कितने डिबेंचर एज ए सिक्योरिटी की फॉर्म में रखे गए हैं। और सेकंड केस है जब आप जर्नल एंट्री पास करते हैं, तो पहले तो आप ये जर्नल एंट्री पास करेंगे। आप तो पहले लोन लेने की नॉर्मल जर्नल एंट्री होगी, वो आप जानते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन या जो भी जिससे भी लोन लिया है। और दूसरी एंट्री होगी आपके डिबेंचर को उनके पास एज ए सिक्योरिटी में रखने की। उसकी एंट्री क्या होती है? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स। जितने अमाउंट के आपने डिबेंचर कंपनी के पास या बैंक के पास एज ए सिक्योरिटी रखे हैं, उतने अमाउंट से एंट्री आपकी पास की जाएगी। ठीक है, और बैलेंस शीट में इसको शो कराया जाएगा। ये आप वीडियो वाले पार्ट में अच्छी तरीके से देख चुके हैं। नाउ अब हम इससे रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशन करते हैं। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 20 है, हयात लिमिटेड टुक ए लोन ऑफ 8 लाख रुपीज़। हयात लिमिटेड ने SBI से 8 लाख रुपीज़ का लोन लिया और बदले में 10,009% डिबेंचर 100 रुपीज़ वाले एज ए सिक्योरिटी रख दिए। आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर की जो भी है ट्रीटमेंट करनी है, बैलेंस शीट में बनानी है जब कोई भी एंट्री पास नहीं होती उस केस में, और जब आप जर्नल एंट्री पास करते हैं उस केस में। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जब जर्नल एंट्री हमारी पास नहीं होती है तो आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बनाना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट। सबसे पहले जो डिबेंचर या जो भी लोन होता है वो आता है हमारा लाइबिलिटी साइड की लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, जो नॉन करेंट लाइबिलिटी में आती है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये सब हेडिंग है। इसके अंदर आपने लोन लिया है SBI से, तो लोन फ्रॉम SBI कितने रुपीज़ का? 8 लाख। लेकिन आपने इसके बदले में 10,000 डिबेंचर रखे हैं 9% वाले 100 रुपीज़ वाले। तो नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 10,009% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज़ ईच एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि ये डिबेंचर इसके बदले में लोन में रखे सिक्योरिटी की फॉर्म में रखे गए हैं। और जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी ये साइड है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज की सब हेडिंग, और उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लोन का अमाउंट आप शो कर देंगे 8 लाख रुपीज़। तो ये ट्रीटमेंट तब का है जब आपको जर्नल एंट्री पास नहीं करनी होती। अब सेकंड केस, जब आपको जर्नल एंट्री पास करनी है तो सबसे पहले तो आपने लोन लिया, तो पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम SBI, और ये कितने से होगी? 10 लाख रुपीज़ से, जो भी आपका अमाउंट है उससे। अब आपने इसके बदले में 10 लाख नहीं, सॉरी 8 लाख रुपीज़ का लोन लिया है, तो ये 8 लाख रुपीज़ से होगी। अब आपने बदले में 10 लाख रुपीज़ के डिबेंचर रखे, तो डिबेंचर रखने की एंट्री क्या होगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर 10 लाख रुपीज़। 10,000 डिबेंचर और 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है, यानी 10 लाख रुपीज़ के आपने डिबेंचर सिक्योरिटी की फॉर्म में रख दिए। नीचे लिखेंगे 10,009% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज़ ईच इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन फ्रॉम SBI। अब बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट क्या होगा? बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सबसे पहले तो आपने SBI से लोन लिया, तो लोन फ्रॉम SBI कितने रुपीज़ का? 8 लाख रुपीज़ का। फिर नीचे आप दिखाएंगे आपने अगेंस्ट में क्या इशू किया? 10,009% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज़ ईच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, कितने के? 10 लाख के। पर बदले में कैश तो आया नहीं, केवल रखे गए हैं मॉर्टगेज की फॉर्म में, तो माइनस कर देंगे आप डिबेंचर सस्पेंस के नाम से यही अमाउंट 10 लाख। तो ब्रैकेट में कुछ भी नहीं, बैलेंस नहीं बचेगा, केवल लोन का अमाउंट आ जाएगा 8 लाख। यही अमाउंट हम शो कराएंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी के सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 8 लाख रुपीज़। तो ये ट्रीटमेंट है जब आप अपने डिबेंचर को सिक्योरिटी की फॉर्म में बैंक के पास रखते हैं। जब आप जर्नल एंट्री पास नहीं करते तब क्या ट्रीटमेंट होगा, और जब जर्नल एंट्री पास की जाती है तो क्या ट्रीटमेंट होगा। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में आपने देखा कि जब हम किसी बैंक से लोन लेते हैं और उस लोन के अगेंस्ट में हम अपनी कंपनी के कोई डिबेंचर उनको ऐसे कोलेटरल सिक्योरिटी इश्यू कर देते हैं। अब कंडीशन ये आती है कि बाय चांस अनफॉर्चुनेटली कंपनी लोन का अमाउंट पे करने में फेल हो जाती है, यानी लोन पे करने की कैपेसिटी में नहीं रहती,
और जितने टाइम का लोन पीरियड था उस टाइम की इंटरेस्ट भी हम पे नहीं कर पाए, तो जो लोन प्रोवाइडर एजेंसी यानी बैंक है उसके पास क्या ऑप्शन होता है। सो देयर इज ए इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 21 ऑफ योर बुक। Zee Limited issue 10% debentures of 100 rupees each as a collateral security against the loan of 8 lakh from देना बैंक। यानी Zee Limited ने देना बैंक से 8 लाख रुपीस का लोन दिया था और उस लोन के अगेंस्ट में 10,000 डिबेंचर 100 रुपीस वाले यानी 10 लाख रुपीस के डिबेंचर कंपनी ने उसके पास एज ए सिक्योरिटी मॉर्गेज कर दिए। कंपनी वॉज अनेबल टू repay the loan on which interest was payable at rupees 2 lakh on 31st March 2020। कंपनी अब उस लोन का अमाउंट पे करने की कैपेसिटी में नहीं है और अब तक उस लोन पर 2 लाख रुपीस की इंटरेस्ट भी बन चुकी है, यानी 8 लाख रुपीस का लोन प्लस 2 लाख रुपीस की इंटरेस्ट मींस 10 लाख रुपीस अमाउंट पे करना है। देना बैंक क्या करती है, वो अपने राइट का यूज करती है और जो मॉर्गेज रखे हुए डिबेंचर थे उस डिबेंचर से वो अपना अमाउंट रिकवर कर लेती है। तो इस क्वेश्चन की आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। देखिए जब कंपनी ने डिबेंचर रखे होंगे उसके पास, बैंक के पास, तो एंट्री क्या पास की होगी, एंट्री पास की होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। अब कंपनी क्या कर रही है, बैंक इस डिबेंचर को यूज कर ले रही है, ठीक है, यानी जो डिबेंचर रखे गए थे उनको पूरा यूज कर रही है। कितने के रखे थे हमने, 10,000 डिबेंचर 100 रुपीस से 10 लाख रुपीस के। तो जब कंपनी उनको सेल करेगी तो इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगी। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, कितने हैं हमारे, कौन से डिबेंचर हैं, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। और ये कितने अमाउंट से होगा, जितने रुपए के वो डिबेंचर थे यानी 10 लाख। अब ये सेल किए जा रहे हैं। अब बैंक उसमें से क्या रिकवर करेगी, 8 लाख रुपीस का तो अपना लोन रिकवर करेगी और 2 लाख रुपीस की अपनी इंटरेस्ट रिकवर करेगी। मींस यानी पूरे 10 लाख रुपए वो रिकवर कर लेगी। तो सेकंड एंट्री क्या होगी, लोन एक तो रिकवर कर रही है, तो लोन अकाउंट डेबिट, कितने का लोन है, 8 लाख रुपीस का। इंटरेस्ट भी पे करनी है, तो इंटरेस्ट पेबल या इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी आप लिखें, अकाउंट डेबिट कितने का, 2 लाख रुपीस का। और ये कहां से रिकवर कर रही है, 10% डिबेंचर से। तो 10% डिबेंचर अकाउंट कितने के, कंप्लीट 10 लाख रुपीस के। फॉर एग्जांपल अगर ये वैल्यू हमारी 1 लाख रुपीस होती तो 8 लाख रुपीस का लोन प्लस 1 लाख रुपीस की इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट होता 9 लाख। तो उस केस में लोन अकाउंट डेबिट 8 लाख, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू 10% डिबेंचर 9 लाख रुपीस कर देते और 1 लाख रुपीस हम फिर कंपनी को रिफंड कर देते। तो ये ट्रीटमेंट आपको तब करना है जब हम कंपनी के अपने डिबेंचर मॉर्गेज करती है और मॉर्गेज करने के बाद इन केस अगर कंपनी लोन का अमाउंट पे करने में फेल हो जाती है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री का ये इलस्ट्रेशन था। नाउ ये वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आप इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज बुक में दे रखे हैं वो आपको अपनी बुक में सॉल्व करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, प्रीवियस पार्ट में देखा कि डिबेंचर्स को हम कैसे इश्यू करते हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। अब अगर कंपनी हमारी लोन का अमाउंट रीपे करने में फेल हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, तो उसके लिए आपको इलस्ट्रेशन नंबर 21 दे रखा है। Zee Limited issued 10% debenture of 100 rupees each as a collateral security for a loan of 8 lakh from देना बैंक। मीन्स Zee Limited ने 8 लाख रुपीस का लोन देना बैंक से लिया था और उसके बदले में उसने 10,000 डिबेंचर 100 रुपीज़ वाले एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी रख दिए थे। नाउ कंपनी वॉज अनेबल टू रीपे द अमाउंट ऑफ लोन, यानी कंपनी अब लोन का अमाउंट पे करने में कैपेबल नहीं है और उसे इंटरेस्ट भी पे करना बाकी है 2 लाख रुपीज़ उस लोन के अमाउंट पर। देना बैंक 31 मार्च 2020 को क्या करती है, अपने राइट को यूज़ करती है और उन डिबेंचर जो एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी रखे गए थे उनको मार्केट में इश्यू करके अपने लोन के अमाउंट को रिकवर कर लेती है। अब आपको इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है।
फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने डिबेंचर रखे होंगे एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी तो एंट्री क्या की होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो जब ये बैंक इनको सेल करेगी तो रिवर्स एंट्री आप पास कर देंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 10 लाख रुपीज, यानी जस्ट अपोजिट। अब इस 10 लाख रुपीज में कंपनी क्या क्या रिकवर कर रही है, 8 लाख रुपीज का तो अपना लोन और 2 लाख रुपीज की अपनी इंटरेस्ट, यानी पूरा अमाउंट रिकवर कर रही है। तो उसकी एंट्री लोन अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपीज, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज, और किसके थ्रू कर रही है, टू 10% डिबेंचर 10 लाख रुपीज। यानी हमने 10% डिबेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी को जो रखा था वो अपनी लोन के उसमें कन्वर्ट कर लिया। तो ये ट्रीटमेंट आपको तब फॉलो करना है जब कंपनी रखे हुए डिबेंचर की जो लोन है उसका अमाउंट रीपे करने में फेल हो जाती है और लोन प्रोवाइडिंग एजेंसी आपके रखे हुए डिबेंचर से अमाउंट को रिकवर कर लेती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।